नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज और सन भारती न्यूज की टीम इस वक्त आपको सलेमपुर नगर पंचायत से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। इस वक्त हम बता दें आपको कि नगर निकाय चुनाव नजदीक होने के कारण इस वक्त सभी प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं, लेकिन हमारी टीम यहाँ पे वर्तमान प्रतिनिधि से मिलके उनके कार्यकाल के बारे में जानने का प्रयास कर रही है, साथ ही साथ आम जनता से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में भी जानने का प्रयास कर रही है। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात संजीव कुमार वर्मा, जो एक युवा चेहरा है और पूर्व में सभासद रह चुके हैं और यहाँ की जनता का निरंतर 5 वर्षों तक सेवा कर चुके हैं और इस बार फिर से जनता की अदालत में खड़े हैं। तो सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सलेमपुर आदर्श नगर पंचायत की जनता को मेरा प्रणाम। और मैं सलेमपुर की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि अपना बहुमूल्य वोट जो सही लगे सोच समझ के दीजिएगा। और विकास कार्यों पे आप चर्चा जो कर रहे हैं सर, बीते 5 वर्ष जनता आपको मौका दी सभासद पद के लिए। अगर उस कार्यकाल को लेकर हम बात करें तो वो कार्यकाल कैसा रहा? हालांकि काफ़ी उतार चढ़ाव आए, कोरोना महामारी आया, लेकिन फिर भी 5 वर्षों का जो सफ़र रहा, उस बीच अपने वार्ड क्षेत्र की जनता के लिए किस तरह कार्य आपके द्वारा किए गए? हमारे द्वारा बहुत काम किए गए। मैंने डूडा से भी काम कराया 2-3 करोड़ का, 2.5 करोड़ का, और नगर पंचायत से भी 1.5 करोड़ का काम कराया। और जनता के बीच अच्छा भूमिका रही है। और विकास का काम साफ सफाई से लेकर हमने एक बार सफाई और जल जमाव को लेकर इस्तीफा भी दिया था डीएम साहब के पास, अमित किशोर जी थे। हमने इस्तीफा भी दिए थे। हम जनता के बीच में बहुत बढ़िया है, संबंध भी है, पकड़ भी है। जनता बार बार यही कहती है आप ही को आना है, और हम जनता के ऊपर छोड़ दिए हैं। हालांकि जो 5 वर्षों का सफर था वो लगभग समाप्ति के कगार पे है। चुनाव फिर से नजदीक है, जनता के समक्ष फिर से जा रहा है, क्योंकि इस बार फिर से प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच आया है। अगर हम बात करें तो इस बार राजनीति में आने का कारण क्या रहा और किस मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं? जनता के विकास के मुद्दों पे आएंगे। फिर जनता जो कहेगी उसका कार्य सर्वोपरि है। और साफ सफाई, नाली निकासी, जल निकासी, और जिन पोलों पे लाइट नहीं है उन पोलों पे लाइट, और जनता के विकास हित कार्यों के लिए आया जाएगा। जनता अगर आपको फिर से चुन के लाती है तो क्या कुछ नया कार्य यहाँ देखने के लिए मिलेगा जो पिछले 5 वर्षों में नहीं हो पाया? कुछ बचत की ज़मीनें हैं, उस पे पार्क बच्चों के लिए बनवाने की कोशिश की जाएगी। विवाह भवन हुआ, इस पे हमने बोर्ड की मीटिंग में अगली बार भी दिया था, और लेखपाल से नापी वापी कराने के लिए भी लेटर लिखा गया। उसी पे अब ज़्यादा फोकस रहेगा कि बच्चों के लिए खेलने के लिए क्रीड़ा स्थल और विवाह भवन। इस समय प्रत्याशी बहुत सारे सामने आएंगे, इस लड़ाई में खुद को कहाँ देख रहे हैं? मैं जनता के बीच में हूँ, जनता इस लड़ाई को भली भांति जानती है कि क्या करना है, बस जनता के ऊपर छोड़ दिया गया है। तो क्या अपील रहेगा जनता से? जनता से यही अपील रहेगा, जिसे भी वोट करे वो सोच समझ के वोट करे, कि जो आपके कार्यों और आपके बातों को सुने, चाहे कोई भी हो। जनता जिसे भी चुने, ऐसा ना चुने कि 5 साल जैसे इस समय चला है वैसे चले। उसे चुने जो उसके बीच में रहे और उसका सारा कार्य करे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।